जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास में सुने जाने वाली 5 कथाएं एक साथ। संपूर्ण कथा जरूर सुने, फल भी संपूर्ण मिलेगी। सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। आइए सुनते हैं पहली कथा, भील और भीलनी की। भील का नाम चंड था। सिंह केतु ने सानिध्य और उसके राज्य में रहने से वह भी धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया था। चबूतरे पर स्थापित शिवलिंग, जो कि अपनी जलहरी से लगभग अलग हो ही गया था, वह उसे उखाड़ लाया। चंड ने राजा से कहा, महाराज, यह निर्जन में पड़ा था, आप आज्ञा दे तो इसे मैं रख लूं, पर कृपा कर पूजन विधि भी बता दीजिए, ताकि मैं रोज इसकी पूजा कर पुण्य कमा सकूं। राजा ने कहा कि चंड भील, इसे रोज नहलाकर इसको फूल बेल पत्तियों से सजाना, अक्षत फल मीठा चढ़ाना, जय भोले शंकर बोलकर पूजा करना और उसके बाद इसे धूप दीप दिखाना। राजा ने कुछ मजाक में कहा कि इस शिवलिंग को चिता भस्म जरूर चढ़ाना और वो भस्म ताजी चिता राख की ही हो। फिर भोग लगाकर बाजा बजाकर खूब नाच गान किया करना। शिकार से राजा तो लौट गया, पर भील जो उसी जंगल में रहता था, उसने अपने घर जाकर अपनी बुद्धि के मुताबिक एक साफ सुथरे स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और रोज ही पूजा करने का अटूट नियम बनाया। कुछ दिन और बीते तो भीलनी पूजा में पर्याप्त रुचि लेने लगी। एक दिन भील पूजा पर बैठा तो देखा कि सारी पूजन सामग्री तो मौजूद है, पर लगता है वह चिता भस्म लाना तो भूल ही गया। वह भागता हुआ जंगल के बाहर स्थित शमशान गया। आश्चर्य, आज तो कोई चिता जल ही नहीं रही थी। पिछली रात जली चिता का कोई भी नामो निशान न था, जबकि उसे लगता था कि रात को मैं यहाँ से भस्म ले गया हूँ। भील भागता हुआ उल्टे पांव घर पहुँचा। भस्म की डिबिया उल्टाई पलटाई, पर चिता भस्म तनिक भी न थी। चिंता और निराश में उसने अपनी भीलनी को पुकारा, जिसने सारी तैयारी की थी। पत्नी ने कहा, आज बिना भस्म के ही पूजा कर ले, शेष तो सब तैयार है। पर भील ने कहा, नहीं, राजा ने कहा था कि चिता भस्म बहुत जरूरी है, वह मिली नहीं, क्या करूं? भील चिंतित हो बैठ गया। भील ने भीलनी से कहा, प्रिय, यदि मैं आज पूजा न कर पाया तो मैं जिंदा न रहूंगा। मेरा मन बड़ा दुखी है और चिंतित है। भीलनी ने भील को इस तरह चिंतित देखकर एक उपाय सुझाया। भील न माना, बहुत विवाद हुआ। भीलनी ने कहा, मैं अपने पति देव और देवों के देव महादेव के काम आने के इस अवसर को न छोड़ूंगी। भीलनी की जिद पर भील मान गया। भीलनी स्नान करती है, घर में आग लगाई, घर की 3 बार परिक्रमा की, भगवान का ध्यान किया और भोलेनाथ का नाम लेकर जलते घर में घुस गई। ज्यादा समय न बीता कि शिव भक्ति में लीन हुआ भीलनी जलकर भस्म हो गई। भील ने भस्म उठाई, भली भांति भगवान भूतनाथ का पूजन किया। शिव भक्ति में घर सहित घर वाली खो देने का कोई दुख तो भील के मन में तो था नहीं, सो पूजा के बाद बड़े उत्साह से उसने भीलनी को प्रसाद लेने के लिए आवाज दी। क्षण के भीतर ही उसकी पत्नी समीप बने घर से आती दिखी। जब वह पास आई तो भील को उसको और अपने घर के जलने का ख्याल आया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? तुम कैसे आई? यह घर कैसे वापस बन गया? भीलनी ने सारी कथा कह सुनाई। जब धधकती आग में
घुसी तो लगा जल में घुसती जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही थी। जागने पर देखा कि मैं घर में ही हूँ और आप प्रसाद के लिए आवाज लगा रहे हैं। सभी बोले भोलेनाथ की जय हो। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपनी पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्हें वर मांगने को कहे। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दे। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाए, किंतु वह अपने आग्रह पर अटल रहे। अतः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तीर्ण लेकर उसे हाँकने लगे। उन तीर्णों को स्पर्श होते ही वह गाय वही मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो हत्यारा कह कहकर गौतम ऋषि की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुए और दुखी थे। तब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्य आश्रम में दूर जाना चाहिए। गौ हत्यारे से निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ का यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बतलाते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो। फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि के 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल में स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मागिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। 11 ब्राह्मण की कथा अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पुनः तत्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहे। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दे। भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर
उन सब पर क्रोध ना करे। सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करके कैलाश पर्वत पर आई, तब वे कई बार उदास और अकेला महसूस करती रही। भगवान शिव तो अंतर्यामी है। उन्होंने माता पार्वती के मन को पढ़कर उनकी उदासी का कारण तो जान लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्वती जी से उदासी का कारण पूछा। तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि उन्हें एक ननद चाहिए। काश मेरी कोई ननद होती। भगवान शिव ने पूछा कि क्या ननद के साथ तुम निभा पाओगी? तो इस सवाल के जवाब में देवी पार्वती ने कहा, ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? भगवान शिव ने उनसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ननद ला कर देता हूँ। भोलेनाथ ने अपनी माया से एक स्त्री को उत्पन्न किए और वह स्त्री बहुत मोटी और भद्दी थी। उसके पैर भी फटे हुए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, ये लो देवी, आ गई तुम्हारी ननद। इनका नाम असवाड़ी देवी है। माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई। वे जल्दी जल्दी उनके लिए भोजन का प्रबंध करने लगी। असवाड़ी देवी ने स्नान के पश्चात भोजन की मांग की तो देवी पार्वती ने स्वादिष्ट भोजन उनके सामने परोस दिया। असवाड़ी देवी सारा भोजन चट कर गई और सारा अन्न भी खा गई। इस बीच असवाड़ी देवी को एक शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती को अपने फटे पांव के दरारे में छिपा लिया, जहां उनका दम घुटने लगा। जब भगवान भोलेनाथ वापस आए तो अपनी पत्नी को न पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने असवाड़ी देवी से पूछा, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं? असवाड़ी देवी मुस्कुराने लगी और पार्वती जी को अपने पैरों की दरारों से आजाद कर दी। अब आजाद होते ही देवी ने कहा, भोलेनाथ कृपा कर ननद को अपने ससुराल भेज दीजिए। अब और धैर्य नहीं रखा जाता। तब भगवान शिव ने जल्द ही असवाड़ी देवी को कैलाश पर्वत से विदा किए। इस घटना के बाद से ही ननद भाभी के बीच छोटी छोटी टकरार और नोक-झोंक का सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में उज्जैनिया में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह बालक स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वही बालक गिर पड़ा। बालक की अपनी प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है।
उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण तेजस्वी ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर अपने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। कथा। एक गांव में एक परिवार रहते थे। उस परिवार में 3 जन रहते थे। एक माता पिता और उनका एक 5 साल का लड़का। उस लड़का का नाम था रामू। रामू के पिताजी रामू को स्कूल में एडमिशन करा दिए थे। रामू हर रोज बस से स्कूल जाया करता था और रामू की माँ हर सुबह जल्दी उठकर अपना घर का सारा काम काज करने के बाद रामू के लिए टिफिन तैयार करके उसे दे दिया करती थी और रामू उसी टिफिन को लेकर स्कूल जाया करता था। लेकिन जब भी रामू की मम्मी टिफिन तैयार करती थी, अपने बच्चे के लिए रोटियां बनाया करती थी। जैसे ही बच्चे को रोटियां देती थी, वैसे ही एक भिखारी बाबा रामू के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाता, माँ कुछ खाने को दे दे, माँ कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर रामू की मम्मी हर रोज उस भिखारी को 2 रोटी दे दिया करती थी। भिखारी उस रोटी को लेता और हमेशा कहता, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ऐसा कहते हुए भिखारी रोटी लेकर चला जाया करता। रामू की माँ सोचा करती, आखिर जब मैं भिखारी को रोटी देती हूँ तो भिखारी ऐसे क्यों कहता है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसका मतलब क्या है? इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। हर दिन भिखारी रोटी लेने सुबह ही आया करते थे और हर दिन यही बात कहकर जाया करते थे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। एक दिन की बात है, रामू की माँ को सुबह उठने में लेट हो जाती है। जल्दी जल्दी अपने बेटा रामू के लिए टिफिन तैयार करती है और रामू का बस आता है। रामू बस में बैठ के अपना स्कूल को चला जाता है और उसी समय रामू के पापा को भी ऑफिस जाने के लिए लेट होने लगता है। रामू के पापा रामू की मम्मी से घड़ी लाने को कहते हैं, लेकिन घड़ी नहीं मिलती। इसी कारण से रामू के मम्मी और पापा में झगड़ा लग जाती है। रामू के पापा नाराज होकर ऑफिस चले जाते हैं और उधर उसी समय भिखारी बाबा आकर कहने लगे, माई कुछ खाने को दे दे, माई कुछ खाने को दे दे। अब तो रामू की मम्मी का दिमाग था गरम। क्या कि 2 रोटी लेकर उसमें कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा अच्छे से लपेट करके उस भिखारी बाबा को देने को चल दी, क्योंकि भिखारी बाबा हर रोज रोटी मांगा करते थे।
आज उससे छुटकारा पाने के लिए रामू की मम्मी जहर वाली रोटी देने को चल दी। लेकिन जैसे ही रामू की मम्मी भिखारी बाबा की तरफ बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसके दिल से आवाज आने लगी कि ये भिखारी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर तुम ये जहर वाली रोटी भिखारी बाबा को दे देगी तो रोटी खा के मर जाएंगे। आज तुम उसे कुछ खाने को देती है, 2 रोटी देती है, इसी कारण से भिखारी बाबा तुम्हारे घर को आते हैं। अगर तुम उसे रोटी देते ही नहीं, क्या वो तुम्हारे घर को आते? उसमें उस भिखारी बाबा की क्या गलती है? अपना गुस्सा दूसरा पे निकालना ये अच्छी बात नहीं। बस रामू की मम्मी का दिमाग शांत होता है, उन्हें दया आती है भिखारी बाबा पर। जल्दी से वो दोनों रोटी को जमीन के अंदर दफनाकर ढक देती है और जल्दी से अपनी हाथों को धोकर अच्छा सा 2 गरम गरम रोटी बनाकर भिखारी बाबा को दे देती है। भिखारी बाबा हर रोज की तरह रोटी लेने के बाद इतना कहने लगे, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इतना कहकर चल पड़े। रामू हर रोज 2 बजे अपना घर को बस से आया करता था, लेकिन आज पहली बार रामू घर नहीं आया था। माँ बहुत परेशान थी, बहुत बेचैन थी, क्योंकि 2 से लेकर 4 बज गया, रामू का कोई खबर नहीं था। भिखारी बाबा चलते चलते बहुत दूर पहुँच गए। वहीं पर उन्हें एक बच्चा बेहोश गिरा मिला। जब भिखारी बाबा उस बच्चे के पास जाते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो रामू है। जल्दी से भिखारी बाबा उस रामू को थोड़ा सा पानी पिलाते हैं और जो उसकी मम्मी रोटी दी थी वही रोटी उस बच्चे को खिलाते हैं। उसके बाद बच्चे के शरीर में थोड़ा सा जान आती है। फिर रामू अपनी सारी कहानी भिखारी बाबा को सुनाता है। रामू कहता है बाबा से, बाबा आज जब मेरा स्कूल का छुट्टी हुआ तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसी कारण से मैं बस के पास नहीं जा सका और न बैठ सका। मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। जैसे थोड़ा ठीक लगा तो मैं निकला बस में चढ़ने को, लेकिन बस निकल गई और मैं यहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी आप मुझे थोड़ा सा पानी और रोटी खिलाए, इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में जान आ गई। अब भिखारी बाबा रामू को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। उधर माँ गणेश जी के पास बैठकर पूरा जोर जोर से रो रही थी, हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे, हे भगवान क्षमा करे, बस मेरे बच्चे को मेरे पास ला दीजिए भगवान। इतना कह कर पूरा जोर जोर से रोने लगी। उधर रामू के पापा इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने चले गए, लेकिन रामू का पता नहीं लगा। जैसे ही रात का 7 बजता है, भिखारी बाबा रामू को लेकर रामू को घर को आते हैं और रामू को उसके घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रामू की माँ जैसे ही रामू को देखती है, रामू का कपड़ा बहुत गंदा लगा हुआ था क्योंकि वह बेहोश होकर सड़क में गिर गया था। इसी कारण से उसका कपड़ा गंदा हो गया था। मम्मी जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगा ली और जोर जोर से रोने लगी और पूछने लगी, बेटा तुम कहाँ थे बेटा, इतना लेट कैसे हुआ, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना बेटा, तेरा कपड़ा इतना गंदा कैसे हुआ बेटा, तुम तो ठीक है ना बेटा। बेटा कहने लगा, माँ पता नहीं क्यों आज मेरा तबीयत सही नहीं था। जब स्कूल का छुट्टी हुआ मैं बस तक चल के जा नहीं सका और जब मैं चल के जाने लगा तब तक मेरी बस निकल गई थी और मैं रोड पे ही चक्कर खा के गिर गया और बेहोश हो गया था। मुझे तो वही भिखारी बाबा जो आपसे रोटी ले जाया करते हैं वही मुझे मिले और वही मुझे आपके पास छोड़ गए।
भिखारी बाबा को जो आप रोटी देती है ना माँ, भिखारी बाबा वही रोटी मुझे खिलाकर पानी पिलाए। उसके बाद ही मेरा शरीर में जान आई और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गया, माँ का सर चकरा गया। अब माँ को समझ में आया कि भिखारी बाबा क्यों कहते थे कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अब रामू की माँ को सारी कहानी समझ में आ गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर आज मैं भिखारी बाबा को जहर वाला रोटी दे दी होती तो मैं अपने बेटे से हाथ धो दी होती। इसीलिए अच्छा करो तो अच्छा होए, बुरा करो तो बुरा होए। सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।